श्राप और वरदान हमारे इतिहास का बहुत बड़ा हिस्सा रहे हैं। कई वरदानों ने योद्धाओं को विध्वंसक बना दिया, तो वहीं कई श्राप उनकी मृत्यु का कारण बने। महाभारत में बहुत से श्राप दिए गए थे। आज हम बात करेंगे महाभारत में वर्णित श्रापों के बारे में। ओम गणपति में आपका स्वागत है। सनातन धर्म से जुड़े रोचक तथ्यों और कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। राजा परीक्षित को श्राप मिला था कि एक सर्प के काटने से शीघ्र ही उनकी मृत्यु हो जाएगी, जिसके कारण उनके पुत्र जनमेजय ने क्रोधवश सर्प विनाश यज्ञ का आयोजन किया। वह उस अवसर पर वैशंपायन ने उन्हें महाभारत की वो कथा सुनाई जो हम सब जानते हैं। तो निश्चय ही ये बहुत बड़ा श्राप था, जो न केवल एक प्रतापी राजा की मृत्यु का कारण बना, अपितु सहस्त्रों वर्षों से हमारा मार्ग प्रशस्त कर रही इस महान गाथा को हम तक पहुंचाने का निमित्त भी बना। राजा पांडु को मिला किंदम ऋषि का श्राप, जिसने एक युवा प्रतापी राजा का दाम्पत्य जीवन नष्ट कर दिया, उसकी पत्नियों को भी आहत किया। पांडु कुंती व माद्री के राज्य छोड़ने का कारण बना। वह हस्तिनापुर राज्य का भविष्य ही बदल दिया। यदि पांडु को ये श्राप ना मिला होता तो वही राजा बने रहते, वह कदाचित वह भीषण युद्ध भी ना होता। कर्ण को परशुराम का श्राप था कि वो उनके द्वारा सिखाई गई विद्या भूल जाएगा जब उसे उसकी सबसे अधिक आवश्यकता होगी। इस श्राप के कारण कर्ण को कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन से युद्ध करते समय ब्रह्मास्त्र के आवाहन में मुश्किल आई। हालांकि फिर कोशिश करने पर वो सफल हो गया। इस श्राप का असर कोई खास होता नहीं दिखा। एक दरिद्र ब्राह्मण का कर्ण को श्राप था कि उसकी मृत्यु असहाय स्थिति में होगी। जब कर्ण की मृत्यु हुई तब उसके पास अस्त्र समाप्त हो गए थे। वो अत्यंत घायल था, वह थक गया था, उसके रथ का पहिया धंस गया था। अर्जुन के शक्तिशाली प्रहार के कारण उसकी सहायता के लिए भी कोई नहीं आ रहा था और उसकी सेना भी अर्जुन ने समाप्त कर दी थी। अतः वो असहाय स्थिति में ही था। वसुओं का श्राप था जो उन्होंने अर्जुन को दिया भीष्म को मारने के कारण, कि जैसे अर्जुन ने अपने पिता तुल्य पितामह का वध किया है, वैसे ही उसका वध उसके पुत्र के हाथों होगा। जब इस श्राप का पता नाग कन्या उलूपी को चला तो उन्होंने अर्जुन के साथ मिलकर एक योजना बनाई कि उसके अंतर्गत अर्जुन का वध उसके पुत्र भब्रुवाहन के हाथों करवा दिया। इसके पश्चात उलूपी ने उसे एक विशिष्ट नागमणि के द्वारा पुनः जीवित कर दिया। इससे श्राप पूर्ण भी हो गया और अर्जुन के प्राण भी बच गए। तो इस श्राप का असर भी कुछ खास नहीं हुआ। कृष्ण का श्राप जो उन्होंने अश्वत्थामा को दिया, सोते हुए पांचाल खेमे का विनाश करने व कुरु स्त्रियों के गर्भ पर ब्रह्मशीर अस्त्र फेंकने के लिए। इस श्राप से अश्वत्थामा को अपने रिश्ते पके हुए व कभी ठीक ना होने वाले मवादी घाव को लेकर सहस्त्रों वर्षों तक पृथ्वी पर भटकना था। उसके शरीर से आती दुर्गंध के कारण कोई मनुष्य उसके पास नहीं आएगा व वो अपना चिरंजीवी जीवन अकेला व दर्द से तड़पते हुए व्यतीत करेगा। किसी भी मनुष्य के लिए यह अत्यंत पीड़ाजनक व असहनीय श्राप है, किंतु इसका असर मात्र अश्वत्थामा तक ही सीमित है। गांधारी का श्राप जो उन्होंने कृष्ण को दिया युद्ध समाप्ति के पश्चात, कि उनके समस्त यदु कुल का 36 वर्ष के पश्चात अंत हो जाएगा। इस श्राप के कारण अक्रूर, प्रद्युम्न, शांब, अनिरुद्ध, चरुदेशन, सात्यकी, कृतवर्मा जैसे प्रतापी योद्धा कुछ ही देर में समाप्त हो गए। वह कृष्ण व बलराम ने भी शरीर त्याग दिया। अर्जुन के द्वारका पहुंचने के पश्चात वसुदेव ने भी शरीर त्याग दिया। अर्जुन के सभी को लेकर नगर से निकलते ही विशाल, समृद्ध व सुंदर द्वारका भी समुद्र में समा गई। यादवों की कई स्त्रियों को लुटेरे उठा के ले गए। वो द्वापर युग का सर्वश्रेष्ठ योद्धा अपने गांडीव पर प्रत्यंचा भी मुश्किल से चढ़ा पाया। वह उसके समस्त दिव्यास्त्र लोप हो गए। वह अक्षय तुणीर भी खाली हो गया। कृष्ण की कुछ पत्नियों ने आत्मदाह कर लिया व कुछ ने वानप्रस्थ ले लिया। इसके पश्चात अर्जुन व पांडव इतने दुखी हुए कि द्रौपदी समेत पांडवों ने भी राज्य छोड़कर वानप्रस्थ ले लिया। वह हिमालय पार करते हुए युधिष्ठिर को छोड़ अन्य मृत्यु को प्राप्त हो गए। कृष्ण के शरीर त्यागने से द्वापर का अंत हो गया व कलयुग आरंभ हो गया। तो इस श्राप का असर भी बहुत विस्तृत व गहरा था। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा आज का वीडियो? उम्मीद है पसंद आया होगा। कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारा उत्साह बढ़ाइए। अगर आपके पास कोई वीडियो रिक्वेस्ट है तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। हमें आपकी पसंद का वीडियो बनाने में बहुत खुशी होगी। आपसे मुलाकात होगी हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।